हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुडोकू सॉल्वर पार्ट 3 में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो आप उसे जाके देख सकते हैं। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं अपना मेन सॉल्व फंक्शन और देखेंगे इसकी वर्किंग। सॉल्व फंक्शन बेसिकली एक रिकर्सिव फंक्शन है। तो हर रिकर्सिव फंक्शन में जैसे एक बेस केस होता है जहाँ पर जाके रिकर्शन रुक जाता है, इसका भी एक बेस केस होना चाहिए। तो इसका बेस केस तब होगा जब सुडोकू सॉल्व हो चुका होगा, मतलब कि जब कोई अनअसाइंड लोकेशन नहीं बची होगी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं फाइंड, जब हमारे पास कोई अनअसाइंड लोकेशन नहीं बची है, और दो वेरिएबल ले लेते हैं रो एंड कॉलम। ये हो जाएगा इसका बेस केस। इस कोई अनअसाइंड लोकेशन नहीं बचेगी तो ये जो फाइंड अनअसाइंड है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और इसके आगे नॉट लगा है, मतलब जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये सॉल्व फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा। अब हमें एक वेरिएबल चाहिए नम। एक बात और हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो दो लाइन है इसके अंदर वाली, ये असल में एक बेस केस की तरह भी काम कर रहा है, और इससे एक और काम हो रहा है क्योंकि फाइंड अनअसाइंड से हमें जो रो एंड कॉलम में जो अनअसाइंड लोकेशन की इंडेक्सेस हैं वो भी मिल जा रही हैं। तो एक ही लाइन से दो काम हो जा रहा है। अब हमें चाहिए कि हम उस अनअसाइंड लोकेशन में 1 से लेकर के 9 तक के इंटीजर्स को फिल करें। लेस देन इक्वल 9। किसी भी नंबर को फिल करने से पहले उसे सेफ्टी चेक से गुजरना होगा। अगर वो सेफ्टी चेक पास कर लेता है तभी सिर्फ वो आगे जा सकता है। सेफ्टी चेक से अगर वो पास करेगा तभी वो उस अनअसाइंड लोकेशन पे फिल हो सकेगा। ग्रिड रो कॉलम टू नम। तब अगर उसने सेफ्टी चेक पार कर लिया तो हम उस अनअसाइंड लोकेशन पे उसको रख देंगे। अगर वो सही ना भी हो तो भी उसे रख देंगे, और फिर हम बाद में तो देख ही लेंगे कि वो अगर सही होगा तो सॉल्व हो जाएगी ग्रिड, नहीं सही होगा तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर ये एक अपने आप को एक रिकर्सिव कॉल करेगा, और अगर वो रिकर्सिव कॉल सक्सेसफुल होती है ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना अभी देख लेते हैं इतना क्या लिखा है पहले। सपोज़ ये एक सुडोकू है, मतलब ये लग तो नहीं रहा है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। इसमें ये जो लास्ट की दो रोज़ हैं सिर्फ अनअसाइंड लोकेशंस है। हम एक रन कर लेते हैं। सबसे पहले मेन से सॉल्व को कॉल किया जाएगा। कंपाइलर एक इम्प्लिसिट स्टैक डेवलप कर देगा फंक्शन रिकर्सन की कॉल्स को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले मेन से सॉल्व को कॉल करेंगे। सॉल्व में अनअसाइन हम यूटिलिटी फंक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ मेन सॉल्व के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले सॉल्व अनअसाइंड को फाइंड अनअसाइंड को कॉल करेगा। फाइंड अनअसाइंड ये वाली लोकेशन को देगा। फिर यहाँ पे जो नंबर सेफ है तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सेफ है। 2 सेफ है यहाँ पे, तो 2 यहाँ भर लेंगे। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं, लेकिन बस हम यहाँ भर लेंगे 2 को। आगे बढ़ जाएंगे, फिर सेफ्टी तो 2 को यहाँ भर जाएगा। फिर हम सॉल्व को फिर से कॉल करेंगे। दूसरी बार जब सॉल्व को कॉल करेंगे तो वो फिर फाइंड अनअसाइंड को कॉल करेगा। अब की जो अनअसाइंड है वो ये वाली लोकेशन देगा। इस वाली लोकेशन पे जो सेफ नंबर है 8 यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार और सॉल्व को कॉल करेगा। इस तरह चलता जाएगा। 7th वाले तक तो सब ठीक चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जब वो 8 वाले सॉल्व को कॉल करेगा, 8वीं बार सॉल्व को कॉल करेगा, यहाँ पे फिर अनअसाइंड लोकेशन पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सेफ़ है यहाँ आने के लिए। इसलिए अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर कोई भी नंबर सेफ़ नहीं है वहाँ आने के लिए हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर कोई भी नंबर किसी अनअसाइंड लोकेशन पे आने के लिए सेफ़ नहीं है तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे।
और फिर उसके अब हमें ये तो नहीं पता है कि इसमें हमने कहाँ गलती की है, तो बस हम इसके जो पहले वाला जो सॉल्व था उसमें जाके जो जहाँ पे हमने नंबर डाला था उसको जाके ज़ीरो कर देंगे, मतलब उसको वापस से अनअसाइंड कर देंगे। सो मतलब हम 8 से बैक हम 7 पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम जो है जो हमने यहाँ पे नम डाल दिया था उसकी जगह उसको हम वापस से अनअसाइंड कर देंगे, इसलिए ग्रिड रो कॉलम इक्वल्स टू अनअसाइंड। सो कोड में तो बस इतना ही है, अब बस इसकी वर्किंग ही मेन है। सो हम वापस इसको अनअसाइन कर देंगे। 7 की जगह 5 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 5 क्योंकि पहले से यहाँ पे, इसका मतलब है हमने गलती पहले कहीं की है, तो सो ये भी बैक हो जाएगा, मतलब ये भी ये अपने पीछे वाले पे चले जाएगा। तो 6 वाले सॉल्व पे आ जाएंगे हम लोग। फिर 6 वाले सॉल्व पे पहले इसको हम लोग ज़ीरो करेंगे, फिर इस पे जो दूसरा एलिजिबल नंबर है उसको डालने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे आना चाहिए था 1, लेकिन 1 तो पहले से इस रो में, मतलब हमने गलती पहले कहीं की है। सो ये भी बैक हो जाएगा और ये अपने जो पेरेंट सॉल्व है उसका जाएगा। सो मतलब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, फिर इसको हटा के फिर हम लोग इसकी वैल्यू फिर से ज़ीरो कर देंगे। सो अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर आ सकता है वो है 8, लेकिन 8 इस रो में है तो मतलब इससे भी कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा। अब हम लोग इसके भी बैक चले जाएंगे। सो अब यहाँ पे जो 5th वाला है वो अपने पेरेंट 4th वाले के पास चला जाएगा। सो वहाँ पे हम लोग जाके जब वो फॉल्स रिटर्न कर देगा तो हम 4th वाले सॉल्व पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर 6 की जगह 0 हो जाएगा। फिर अब 6 का जो अल्टरनेट है वो है 9। सो यहाँ पे एक बार हम 9 डाल के देख सकते हैं। सो अभी तक तो अब ये मतलब 6 का अल्टरनेट 9 है, अभी अब सेफ़ है। तो हम लोग आगे चलते हैं। सो यहाँ पे जो नंबर है वो है 1 2 3। सो अब ये अपने सॉल्व को कॉल करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा 4, फिर ये एक बार सॉल्व को कॉल करेगा, 6 सॉल्व को कॉल करेगा। सो फिर उसमें अनअसाइंड लोकेशन ये वाली आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर वो 6 जब 7th वाले सॉल्व को कॉल करेगा, सो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर ये अपने आके कॉल करेगा, फिर ये 8th वाले को कॉल करेगा। सो यहाँ आ जाएगा 6 आ सकता है यहाँ पे। तो इसके बाद 10 कंसेक्यूटिव कॉल्स और होगी और सभी में अप्रोप्रिएट इंटीजर्स आ जाएंगे अनअसाइंड लोकेशन पर। फिर जब 18th वाला सॉल्व 19th वाले को कॉल करेगा, सो उसमें फाइंड अनअसाइंड को फिर कोई भी अनअसाइंड लोकेशन नहीं मिलेगी और वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब उसके आगे नॉट लगा है इसलिए ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 19th वाला सॉल्व ट्रू रिटर्न कर देगा 18th वाले को। सो 19th वाले ने ट्रू रिटर्न कर दिया 18th वाले को। अब क्योंकि 19th वाले ने 18th वाले को ट्रू रिटर्न कर दिया, इसलिए अब जो ये वाली लाइन है इफ़ सॉल्व, अब क्योंकि ये वाला इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा इसलिए 18th वाला ट्रू रिटर्न कर देगा 17th वाले को, और इसी तरह सारे ही अपने प्रीसीडिंग वालों को ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब हमें मेन में बस स्मॉल चेंजेस करने पड़ेंगे। अब क्योंकि अब मेन में हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। इफ़ अब अगर सॉल्व मतलब जिसको कॉल किया था अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो सिंपली बस ग्रिड को प्रिंट कर दे। सो प्रिंट ग्रिड, ये बेसिकली एक यूटिलिटी फंक्शन है, अभी बना लेते हैं इसको भी। सो और अगर सॉल्व फॉल्स रिटर्न कर देता है तो हम कुछ भी सी आउट करा देते हैं, जैसे कि दिस सुडोकू कांट बी सॉल्व्ड। सो यूटिलिटी फंक्शन ये है
सो अब इसे कंपाइल एंड रन करा के देखते हैं। सो ये एक सुडोकू है। इसमें जहाँ जहाँ अनअसाइंड लोकेशन है वहाँ 0 है। अब देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। सो ये देखिए, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है और ये रहा सॉल्व सुडोकू। सो बस आज के वीडियो यहीं तक है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।